अरदास एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमरी के गुरु नानक लई धियाय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण धियाइये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिये घर नौ निध आवे धाय। सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह गुरु गोबिंद साहब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो श्री वाहेगुरु जी। 5 प्यारियां 4 साहबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिना नाम जपिया वंड छकया देग चलाई। तेग वाही देख के अनडिट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो श्री वाहेगुरु। जिना सिंहा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपड़ियां लहराई चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारे दिए सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिक्खी केसा शांसा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी दी अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित्तावे। चित आवड़दा सदका सरब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रछया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दानाम सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहब दे स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत द राखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख आपने पंथ दे सदा सहाई। दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार दे सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। हे निमाणिया दे माण निताड़िया दे ताण नियोटिया दी ओट सच्चे पिता वाहेगुरु। आप दे हुजूर दी अरदास है जी। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करनी। सरबत दे कारज रासन करने सोई प्यारे मेल। जिना मिलिया तेरा नाम चित्तावे नानक नाम चड्डी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे जी की खालसा वाहे जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह। सभी को सुप्रभात और गुरु नानक देव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा जी, रैशनल वर्ल्ड, बीकेएस जी, आप सभी को जय श्री राम और बहुत बहुत साधुवाद। रैशनल वर्ल्ड जी, आपकी नॉलेज इतनी है नहीं और आप आके हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सनातन की नॉलेज हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते और जो इस्लाम की नॉलेज है वो आपको है नहीं।
तो इसलिए आप ना तो आप कोई रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते, तो आपसे बातचीत हो नहीं सकती पैनल पे। इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आप नीचे से ही देख के कमेंट करिए। आज हम मोहम्मद की मंगेतर शहर में एक रात इस बारे में बात करेंगे। और उससे पहले कि लोग जुड़े, मैं थोड़ी सी न्यूज़ भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। मुझे बिना खाना पानी के तिरुपति की सीढ़ियां चढ़वाई, 3 बार बेहोश हुई गौतम सिंघानिया पर पत्नी नवाज मोदी ने लगाया हिंसा के बाद नया आरोप। प्रेमिका के निकाह से नाराज था दर्जी, सिर और हाथों में मार दिया चाकू। बुलंद मस्जिद इलाके की घटना है। सीजेआई के खिलाफ महाभियोग, कपिल सिब्बल और राम मंदिर जजमेंट रोकने की साजिश। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आत्मकथा में बताया, कोई और शक्ति थी। उत्तरकाशी की जिस सुरंग में 41 मजदूर फंसे, उसमें अडानी को भी घसीटा। दावा निर्माण से जुड़े हुए हैं हित, कंपनी ने बयान जारी कर बताई सच्चाई। वर्ल्ड कप के बाद पहली बार दिखे रोहित शर्मा। गुजरात टाइम्स ने नया कप्तान चुनकर लिखा, शुभ शुरुआत एमआई की जर्सी में हार्दिक पांड्या। श्रीराम कॉलेज में बुरके में लड़कियों का कैट वॉक, गुजरे जमाने की हीरोइन मंदाकिनी रही थी निहार। आग बबूला हुआ जमीयत, मुजफ्फरनगर का मामला। उत्तरकाशी की सुरंग में महादेव की आकृति उभरने का दावा, पाइप में घुसकर अब हाथों से खुदाई, मोर्चे पर सेना, फंसे हुए हैं 41 मजदूर। दिल से चाहता था योगी सीएम न बने, दृष्टि आईएएस वाले विकास दिव्य कीर्ति की को तेजस्वी यादव ने में दिखा बिहार का भविष्य। माना 2024 में राहुल गांधी के लिए मौका नहीं। पवन सिंह के पीछे पीछे पॉलिटिक्स में अक्षरा सिंह, पीके की बनेंगी हमसफर। अभी भोजपुरी की थी सबसे हॉट जोड़ी, जानिए फिर कैसे हुआ कट्टम कट्टा। बैट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाकर खेलने आए आजम खान, जुर्माना लगा तो समर्थन में उतरे पाकिस्तानी विशेषज्ञ, कहा जिगरा चाहिए। नीम का पत्ता कड़वा है, खालिस्तानी। कनाडा के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर कर रहे थे हंगामा, हिंदुओं ने खदेड़ा। 15 दिन के भीतर हलाल माल का सारा स्टॉक हटाओ, योगी सरकार का निर्देश। यूपी में बैन के बाद 92 जगहों पर छापेमारी। बहुत खूब, इसके लिए बहुत साधुवाद योगी जी को। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने में जुटी हुई यूपी पुलिस, कई जगहों पर वॉल्यूम करवाया कम। मजहबी स्थलों पर बिजली चोरी भी पकड़ी गई। तमिलनाडु के रिटायर्ड आईएएस और चर्चे, ओडिशा के अगले सीएम बनने के कौन है, वीके पांडियन, जिन्हें बताया जा रहा है बीजेडी में नवीन पटनायक। मार्च 2024 तक तैयार हो जाएंगे सीएए के नियम कायदे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बता दिया समय, अब तक 8 बार बढ़ाई जा चुकी है अवधि। हाँ, ये बार बार क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, बार बार इसको आगे क्यों कर देते जा रहे हैं। सफेद धोती, भगवा अंगवस्त्र, माथे पर टीका, पीएम ने तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। तो आज बस इतनी ही खबर है। तो अभी मैं सबके पढ़ देती हूँ, आज का कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला। और मैंने देखा नहीं कि अगला वाला फाकिता के ऊपर है और वो खाली एक ही पैराग्राफ है, वो एक पेज भी नहीं है। तो अब मैं उसको इसके साथ कंबाइन करूं या एक और स्ट्रीम खोल दूं वो खाली आधा पेज पढ़ने के लिए। तो एक्चुअली में तो एक और स्ट्रीम खोल के करना चाहिए था, तो नेक्स्ट वाला तो खाली आधे पेज का है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। और ये वाले मैंने पढ़ लिए थे। नवी चटरासन करता था।
वर्ल्ड कप इंडिया, सॉरी भारत हारा लेकिन बर्बाद पाकिस्तान हो गया। वेदपाल शर्मा जी कह रहे हैं, मेरा सभी सनातनी लड़कियों से अनुरोध है कि आप किसी भी अब्दुल से सावधान रहे, सभी अब्दुल ऐसे ही होते हैं, यानी जिहादी। शुक्ला जी कह रहे हैं, गुड वर्क। धन्यवाद शुक्ला जी। और वेदपाल शर्मा जी, अवश्य। बल्कि एक बहुत सारे जो केसेस लव जिहाद के हुए हैं उसके ऊपर एक किताब है, एक कहानी है जो एक्चुअली में यथार्थ कहानी है, पर वो एक कहानी बना दी है कई कहानियों की। वो है व्हेन आमिर मेट अनुष्का। मैं सोचती हूँ उसका भी मैं आपको एक उसमें निचोड़ बता दूंगी उस कहानी का। खैर, आज हम जो है वो इस पर नहीं बात करेंगे। आज तो हम अ, हमारा है अब मोहम्मद की बीवियां खत्म हो गई हैं ऑफिशियल। उसकी 19 बीवियां हैं, पर वैसे उसकी 29 बीवियां थी मोहम्मद की। और अब हम उसकी मंगेतरों के बारे में जानेंगे। तो आज मैं आपको मोहम्मद की मंगेतर, उन महिलाओं के बारे में जिन्हें मोहम्मद ने जो है बिल्कुल शादी के करीब करीब आ गया था, पर शादी करी नहीं थी, एंगेजमेंट हुई थी। तो अभी मैं जो है आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो 5 लोग देख रहे हैं वो लोग, ताकि और लोग भी जुड़ सके। और बाद में ये रिकॉर्ड में पड़ा रहेगा, तो जिसको भी बीवियों का बारे में और मंगेतरों के बारे में जानना था वो बाद में चैनल में देख लेंगे। और बीकेएस जी, आप मेरे जितने भी जो वीडियोस बने हुए हैं उनकी क्लिपिंग काट काट के अपने चैनल पे चला सकते हैं। और जितेंद्र जी की रिक्वेस्ट थी कि मैं मोहम्मद की बीवियों पर स्ट्रीम करूं, तो मोहम्मद की बीवियां पर मेरी स्ट्रीम जो है वो, बीवियां तो अब खत्म हो गई हैं। अब मैं मंगेतरों की लिस्ट भी, एक छोटी सी लिस्ट है, तो वो भी मैं जो है शेयर करूंगी। तो आज मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर मैं बीच छोटा सा ही है ये भी, जो लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई मोहम्मद ने इतनी सारी बीवियों से शादी क्यों करी, तो वो ये जो जलेबियां बनाते हैं तो वो इस तरह से शुरुआत करते हैं कि भाई, अच्छा हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि जो भी आज का सेशन पूरा सुनेगा वही ऊपर आकर इस बारे में चर्चा करेगा। क्योंकि लोग ऊपर आ जाते हैं और फिर वो पैनल पे आके उनको पता नहीं क्या बोले, वो अपने मन से कुछ बोलने लगते हैं, तो वो नहीं होगा। जब आपने पूरा सुना होगा तभी आप ऊपर आके उसी बारे में आप डिस्कशन या पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, जब आपको मटेरियल पता होगा। जी बिल्कुल काकभूषुंडी जी, ये नारा मैंने आपका पिछली बार भी पढ़ा था, ये सही है। तो मैं शेयर करती हूँ कि एक लाइन हॉस्टाइल आर्ग्यूमेंट जो इस्लाम के प्रति जो खिलाफ आर्ग्यूमेंट देता है, और नबी ने अपनी शुरुआत इस तरह करता है कि भाई उसने तो बहुत बार शादियां करी, इसका मतलब तो पता है कि वो तो बड़ा कामवासी था। तो फिर ये आर्गुमेंट कंक्लूड ये करता है कि कोई भी सीरियस स्टडी रिलीजन की, अ, मतलब कि जिससे हम ये बातचीत करें तो वो वर्थलेस ही होगी, क्योंकि ये तो कामवासी था। तो हम अगर एक कर्सरी एग्जामिनेशन, यानी कि हम एक एक बहुत जल्दी से अगर हम एक सरसरी निगाह से हम एग्जामिनेशन करें, तो मोहम्मद की शादियां जो हैं उसने इन सारे मिथ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अम, तो अब तारा मैकार्थर जी कहती हैं कि मैं जो मोहम्मद के मैरिजेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्क्राइब करती हूँ, क्या सरकमस्टेंसेस जो हैं उसमें सराउंड करते थे। तो अगर हम ऐसे बहुत सारे निबंध देखते हैं जो कि उसकी बीवियों की लिस्ट के ऊपर आधारित हैं, तो वो हमेशा उन्हीं विमेन का जिक्र करते हैं जिन्हें मोहम्मद ने सचमुच में शादी करी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मोहम्मद क्या काम वासना से ग्रसित था या लाइसेंशियस, अब हम इन दोनों शब्दों को जो है वो ट्रांसलेट में करके इनका रियली में एग्जैक्ट हिंदी मतलब देखेंगे। स्वैच्छिक और लाइसेंशियस मतलब ये नहीं होता लाइसेंसी।
एक मिनट, लंपट। कामुक मैंने बता ही दिया था आपको, इसका मतलब कामुक होता है काम वासना से ग्रसित, और लंपट। तो अगर हम यही रखेंगे, लंपट और काम वासना से ग्रसित, तो हमें फिर उन महिलाओं को भी देखना चाहिए जिन्हें जिसने हमें न केवल उन महिलाओं को देखना चाहिए जिससे उसने शादी करी, बल्कि वो सारी महिलाएं जिससे उसने शादी करने की कोशिश करी पर वो शादी कर नहीं पाया। तो वो जो लिस्ट ऑफ विमेन है जिसमें मोहम्मद ने एकदम शादी के नजदीक तक पहुंच गया, वो तो और भी लंबी है उसकी एक्चुअल बीवियों से भी ज्यादा। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। तो उसने क्या रीजंस होंगे उसको इन महिलाओं को चुनने के, इसके साथ ही वो क्या रीजन है जिससे कि ये शादियां कभी भी हो नहीं पाई, वो बताता है कि उसका जनरल एटीट्यूड क्या था इन महिलाओं के प्रति। यानी अभी तक जो है ये बताया गया है कि अगर आप कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो काम वासना से ग्रसित था, तो तारा मैकआर्थर जी कहती हैं अगर आपको रियली में देखना है कि कोई काम वासना से ग्रसित है कि नहीं, तो मोहम्मद की लिस्ट ऑफ बीवीज मत देखिए, बल्कि वो सारी विमेन देखिए जिससे कि शादी होने जा रही थी। वो तो देखिए जो उसकी बीवियां हैं, बल्कि वो वाली लिस्ट भी देखिए जिनसे वो एक्चुअली एंगेजमेंट कर चुका था, और किस रीजन की वजह से उसने उनको चूज किया और किस वजह से उसने उनको ड्रॉप कर दिया। जी, बीवियों के बाद उसकी मंगेतरें, ये मंगेतरें तो और भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी लिस्ट जो है वो बीवियों से भी ज्यादा लंबी है। और अगर हमें किसी को जज करना हो कि भाई उस वो सचमुच में काम वासना से ग्रस्त और लंपट था कि नहीं, तो हमें उस ये वाली लिस्ट भी जाननी बहुत ही जरूरी है। बैटमैन जी, आपको भी जय श्री राम। तो फिर आगे चलते हैं कि कुछ तो इसमें से महिलाएं थी उनके साथ लीगल बाइंडिंग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, कुछों के साथ खाली इनफॉर्मल एग्रीमेंट था, और कुछ लोगों ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, और कुछ इसमें से थोड़ी सी जिन्होंने खुद को हिबा कर दिया था, यानी अपने आप को गिफ्ट कर दिया था मोहम्मद को, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया, और कुछ जो थी वो हाइपोथेटिकल या नॉन एग्जिस्टेंट थी। अब इन सारी महिलाओं में जो कॉमन बात है कि मोहम्मद ने किसी को भी सेक्लूड नहीं करा। एक मिनट। हाँ, मतलब ये इन सारी महिलाओं में कि मतलब उसने अकेले में किसी से बात नहीं की जैसे कि उसने अस्मा और आमरा से की थी। इसलिए ये सर्टन है कि ये कोई भी शादियां जो थी कॉन्जुमेट नहीं हुई, क्योंकि वो अकेले में इनसे कभी भी नहीं मिला। हालांकि एक थोड़ी सी इसमें से महिलाएं जो हैं वो मोहम्मद की वाइफ्स की तरह काउंट करी जाती हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे, लेकिन कोई भी मदर ऑफ द फेथफुल नहीं कहलाती है। अब हम आज का जो टॉपिक है नाइट ऑन द टाउन, यानी शहर में एक रात, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो 580 या फिर शुरुआती 590 की बात है, जब मोहम्मद एक बहुत यंग लड़का था, यंग मैन था। एक एपिसोड है, एक एपिसोड हुआ, अ, हो सकता है कि उसका जो है महिलाओं के प्रति कोई डिजायर हो या ना हो, लेकिन वो एक चरवाहा हुआ करता था, मतलब वो ऊंटों को चरवाता था, और उसको 2 बार जो है काम वासना या शैतान ने उसको बरगलाने की कोशिश की मोहम्मद को। तो जैसा कि उसने अपनी कहानी जो है वो अपने कजन अली को सुनाई, ये मोहम्मद ने अपनी मुंह जबानी कहानी अपने कजन अली को सुनाई, कि भाई उसने अपने एक साथी चरवाहे को बोला कि वो सारे पशुओं का ख्याल रखे। तो वो अकेला जो है माउंटेन पे गया ताकि वो रात जो है वो मक्का में बिताए, जैसे कि यंग लड़के करते हैं। क्योंकि ये आदमी जो था, आपको याद होगा कि इसकी अपनी आंट जो थी उससे एक वैसा रिलेशनशिप था कंफ्यूजन का, कि वो माँ है कि वुमन है।
और इसीलिए जो है, ये मैं आपको उससे बता रही हूँ डॉक्टर शैंडलिन की किताब से, कि डॉक्टर शैंडलिन लिखते हैं कि बचपन में वो उसको माँ का दूध पिलाती थी और काफी लंबे समय तक पिलाती रही, तो उससे कंफ्यूजन हो गया कि ये माँ है या मतलब उसे ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन हो गया था। तो इस वजह से उसके चाचा को भी समझ में आ गया था, तो इसीलिए उसने उसको यंग एज में ही भेज दिया था कि वो चरवाहा का काम करे, ताकि वो घर से बाहर रहे। तो वो ज्यादा जिस एज में लड़के जाते हैं उससे ज्यादा छोटी एज में वो घर से बाहर चरवाहे पशुओं को चराता था। और एक बार की बात है कि उसने जो है अपने जो साथ का जो था कोलीग कह रही हूँ वो उसका जो चरवाहा था, उसको बोला कि तू इनको रख पशुओं को, क्योंकि उसका जीवन बेकार था। अब वहां पर कोई था तो था नहीं, पशुओं के अलावा पशुओं जैसी ही हरकतें करता था ये, क्योंकि सारा दिन पशु चराता था फिर घर आ जाता था, बस इसकी यही लाइफ थी। लेकिन ये इसने कहा एक दिन, उसको बोल दिया कि तू इनको चरा, मैं जाऊंगा। और ये पहाड़ी पे गया मक्का में, जैसे वहां पर जैसे हमारे यहाँ टीनेजर्स या जो भाई सिनेमा देखते हैं या कुछ करते हैं, तो ये भी अपना रात को मक्का में ऊपर यंग लड़कों की तरह गया अपना समय बिताने। दोनों ही ओकेजन्स में ऐसा 2 बार हुआ। उसने पहली घर में पहुंचा सिटी में, और उसने एक शादी की पार्टी का म्यूजिक सुना, तो वो वहां पर बैठ गया और उस शो को देखने लगा, और देखते देखते वहीं पर सो गया। और सुबह हुई तब वो जगा। और मुसलमान जो हैं वो इस ट्रेडिशनली स्टोरी को ये एक एविडेंस की तौर पर बताते हैं कि मोहम्मद ने देखो अपना यूथ जो है वो पूरे ब्रह्मचर्य में बिताया, और वो तो जो वर्जिन था जब उसने खदीजा से 24 ईयर्स में शादी करी। अब हम इस बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो नबी मोहम्मद था, कि भाई इसने तो कभी सेक्स करा ही नहीं जब तक कि इसकी शादी नहीं हो गई 25 साल तक एक विडोड वुमन खदीजा से। और यहाँ पर गलत लिखा है कि वो 15 साल बड़ी थी, बल्कि वो 2.5 साल बड़ी थी उससे। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस इंटरप्रिटेशन में। पहली बात कि जो ओनली विटनेस है इस स्टोरी का वो मोहम्मद है, क्योंकि ये कहानी खाली मोहम्मद ने सुनाई थी, और उसने अपने फ्रेंड का नाम भी नहीं बताया, और वो ऐसे इवेंट्स बता रहा था, वो अली के पैदा होने से पहले की बात है, ये अली को बाद में सुना रहा है। अब कोई आप इसको जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कि क्या हुआ था, इसलिए नैरेटिव जो है वो इस बारे में कम है कि क्या हुआ, बल्कि इस बारे में ज्यादा है कि वो अली को क्या विश्वास दिलाना चाहता था, और कि भाई अली, और ये भी कि अली अपने ऑडियंस को क्या विश्वास दिलाना चाहता था। दूसरी बात कि मोहम्मद जो है वो एक्सप्लिसिट नहीं था ईवल के बारे में, जिसने ईवल ने उसको टेम्प्ट किया। उसने सच जरूरी नहीं है कि ये मीन किया हो कि भाई वो तो एक किसी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया या फिर उसने कोई प्रोस्टिट्यूट हायर कर ली, बल्कि टेम्पटेशन जो है वो ये था कि भाई उसने अपना काम छोड़ दिया, जो चरवाहे का काम कर रहा था, और उसने ब्राइट लाइट्स को और म्यूजिक और जो है वो एक पार्टी में घुस गया था। तो ये बात है। और तीसरी बात, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई चलो इसने ये जो कहानी सुनाई ये सच्ची है, और ये कंसर्न करती है कि मोहम्मद के फेल्ड अटेम्प्ट्स, कि भाई उसने तो महिला को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया, ऐसे 2 बार हुआ, तो ये तो खाली 2 रातें हैं 10 साल के अंदर। तो फिर और रातों का क्या हुआ, जो 4,000 और रातें उसने बिताई उनमें क्या हुआ। हालांकि मोहम्मद ने जब अपना ये नैरेटिव फिनिश करके कहा कि भाई उसके बाद में कभी भी टेम्प्ट नहीं हुआ, और हमें खाली उसका वर्ड है, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस प्रमाण नहीं है कि भाई ये बात सच्ची है। रियलिटी ये है कि मोहम्मद के एडोलेसेंस जो है वो इतना पुअरली डॉक्यूमेंटेड है। जब मोहम्मद जवान था उस समय के रिकॉर्ड्स इतने कम हैं कि हमें ये नहीं पता कि क्या उसका किसी वुमन के साथ कांटेक्ट हुआ था कि नहीं। तो हम सेफली कह सकते हैं कि भाई उसकी कोई रखेल नहीं थी।
और वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था किसी रखेल को खरीदना। अगर वो जो है स्लेव लड़की जो उसके अंकल के पास थी उसको ले लिया होता तो फिर वो तो शेमफुल या सीक्रेट माना ही नहीं जाता, तो हमें उस बारे में पता होता। क्योंकि जो है अंकल की स्लेव को तो वो ले सकता था, उसी घर में रहती थी, तो फिर ये बात हमें पता होती, तो हम रीजनेबल तरीके पे गेस कर सकते हैं कि भाई उसने किसी और की गुलाम को सिड्यूस नहीं किया या फिर किसी अ, अच्छे भ्रांत परिवार की किसी सिटीजन की डॉटर को हरास नहीं किया। तो फिर क्योंकि वो तो एक तरह से चोरी होती है, और मोहम्मद की रेपुटेशन थी अपने पड़ोसियों में कि बड़ा वो सच बोलने वाला और बड़ा ट्रस्टवर्दी है। पर क्या इसका मतलब ये है कि वो कभी भी किसी प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं गया? तो वो इस तरह की चीज थी कि उसने करी हो सकती है बिना किसी के नोटिस करे, या फिर किसी ने नोटिस भी किया होगा तो कोई केयर करने वाला नहीं था। हम किसी चुप्पी से हम ये आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ या फिर ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है जानने का, क्यों कि भाई ये इसके वर्च्यू के कारण या लैक ऑफ मनी के कारण की बात है, कि क्या वो सचमुच में बड़ा ब्रह्मचारी विचारों का था या फिर उसके पास पैसा नहीं था। तो क्या मोहम्मद ने अपने टीन और अर्ली 20s जो है पूरे ब्रह्मचर्य में बिताए? हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कोई मीनिंगफुल एविडेंस नहीं है। लेकिन जो उसकी चाची के साथ उसका रिलेशनशिप था वो तो था ही। एक और कहानी गढ़ ली, मोहम्मद जब ऊंट चराता था तब फरिश्ता उसके ऊपर चलता था धूप ये तब की नहीं है, जब मैं तो अभी की बता रही हूँ, जब मोहम्मद जो है वो उसकी शादी ही नहीं हुई थी। आप मोहम्मद की 19 बीवियों के नाम इस साथ दिखाइए, जिससे हम स्क्रीनशॉट लेकर किसी को भी दिखाकर मोमिनों की बोलती बंद कर सके। तो ठीक है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, तो वहां से आप सेव कर लेना और शेयर करने का भी आसानी हो जाएगी। और बल्कि मैं तो एक बना दूंगी जिसमें मैं उसकी एंगेजमेंट वाली भी दिखा दूंगी, उसकी एक्चुअल बीवियां भी दिखा दूंगी, रखेलों के नाम भी। पर बहुत सारे हो जाएंगे एक चित्र में समा नहीं पाएंगे। अम, इन सबको अच्छा मैंने यहाँ पर करा था, डच पीएम। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इन सबको नबी अपनी जिह्वा से सेवा प्रदान करता था। सही मजे ले रहे हो पेलो मोहम्मद को। जी बिल्कुल। इस्लाम बौद्ध आदि अतार्किक ग्रंथ हैं। एक और कहानी, हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया था, गया भी था खदीजा क्या थी, जय श्री राम, 6 साल की आयशा का वाक कर दिया, कुछ भी कर सकता था। जी। तो अगला जो है मेरा ये है फाकिता के ऊपर। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसके बारे में अभी मोहम्मद के शुरुआती के बारे में अगर किसी को बात करनी है तो मैं एक ज्वाइनिंग लिंक दे देती हूँ। और मैं सोचती हूँ मैं एक और स्ट्रीम खोलूँ, वो बहुत ही छोटी है, आधा पेज की भी नहीं है, एक पैराग्राफ है खाली, मैं इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं एक और स्ट्रीम अभी खोल देती हूँ, उसमें इसकी फाकिता के बारे में, पहली मंगेतर, उसके बारे में बात करेंगे। ये तो अभी खाली बैकग्राउंड था। तो आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है, मैं इसको पिन कमेंट में नहीं डाल रही हूँ, अगर किसी को इस बारे में बात करनी है तो कर सकते हैं, और नहीं तो मैं एक और अभी खोल रही हूँ, उसमें आप आ जाइएगा एक और स्ट्रीम में। तो उसमें हम फाकिता के बारे में बात कर लेंगे। और प्लीज जिन्होंने नहीं किया है लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। यदि खदीजा ने अब्दुल्ला को अपने साथ आने को कहा था तो इस हिसाब से वो मोहम्मद से काफी बड़ी रही होगी। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। उसने जो है वो अब्दुल मुतल्लिब को, वो तो वो कोई पिता थोड़ी था मोहम्मद का, वो तो बायोलॉजिकल फादर थोड़ी था। और दूसरी बात की ये छोटी हो सकती है और वो बड़ा हो सकता है, ये पॉइंट जमा नहीं।
क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि खदीजा जो है वो उतने की थी, 28 साल की थी। रुकिए, मैं आपको ना वो प्रूफ दिखाती हूँ। मेरे पास वो प्रूफ है कि खदीजा जो है वो 28.5 की थी। मेरे पास सारी बीवियों के एजेस के प्रूफ हैं। पर देखना ये है कि वो जो है वो मैंने कौन सी उसमें बनाए थे, ये है। ये चीज देखनी है कि वो मैंने कौन सी वाली अ, इसमें दिए हैं। एक थी छोटी सी आयशा और बड़े बड़े अलतकिये, ये तो ये था आयशा के ऊपर के अलतकिये हैं। अच्छा, और ये जन्नत के बारे में गीता दर्पण अनेक वेदांग, और कौन सी स्ट्रीम थी ये देखना पड़ेगा। अम, मिराज के लाइव, मोहम्मद के झूठ, इसमें हो सकता है क्या? नहीं, हो सकता है रावण वाले में हो, जब उसकी सारी बीवियों के मैंने दिए हों। हो सकता है, या फिर ये विडोज वाले में हो। आ, एक मिनट में रावण वाले में चेक कर लेती हूँ पहले तो। जन्म का, नहीं सॉरी, जन्म का नहीं, बल्कि हाँ इसी में हो सकता है आगे दिया हो। कहाँ गया ये रहा, इसमें आगे मैरिज का देखती हूँ। युवावस्था और शिक्षा, हाँ विवाह, हो सकता है इसमें हो। अम, ये देखिए, एक दिन खदीजा ने मैरिज करी अल्लाह के मैसेंजर से, और वो 28 साल की थी। ये इब्न इशाक में दिया है। मुस्तादरक वॉल्यूम 3 पेज 182, इब्न कथीर अल बिदाया व अल निहाया वॉल्यूम 5 पेज 293। तो ये इब्न इशाक में उसकी एज 28 ईयर्स लिखी हुई है। और क्या बोलते हैं, ये बात जो मेरे को याद आ गई, कि जो लोग कहते हैं कि 40 साल की थी, वो कहीं भी आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। ये बात एक्चुअली 40 साल, देखिए खदीजा की मीडियन एज, हाँ यहीं पर दिया है कि खदीजा जो थी वो 28 की थी। वो शी वॉज बोर्न इन द ईयर बिटवीन मार्च 568 एंड मार्च 569, डजन ईयर्स लेटर देन हाकिम इब्न हिजाम क्लेम्ड। तो ये हाकिम इब्न हिजाम ने मुंह जबानी बोला था कि ये 40 साल की है, और ये हाकिम जो झूठ बोलता था, क्योंकि इसने एक और के बारे में भी झूठ बोला था। उसकी एज 16 ईयर्स जो है, 26 साल एक्चुअल उसकी एज थी, 26 साल 4 महीने, या फिर 27 साल 4 महीने। और हम इसका मीडियन निकाल लिया है, तो खदीजा की मीडियन एज थी 26 साल 10 महीने, और मोहम्मद की एज थी 24 साल 3 महीने। तो इन दोनों में एज डिफरेंस था 2 ईयर 7 मंथ्स का। ठीक है, ये है इसका। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, मैंने इसके बारे में काफी पहले रिसर्च करा हुआ है। इसकी एज है 28, एक्चुअली में 27 साल 10 महीने। तो मैंने कहाँ पर था, हाँ, नबी के गुल्लक को सर्वप्रथम किसने तोड़ा था? आएंगे अभी। मोहम्मद की ये बीबी उमैया, जब निकाह होने के बाद जब वह मोहम्मद के घर आई, तो उस औरत ने मोहम्मद, बुखारी, हाँ हमने सारी बताएंगे। अब्दुल्ला,
अब भाई खदीजा की उम्र मोहम्मद की शादी के समय क्या थी, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि खदीजा जो थी वो 27 साल 10 महीने की थी, और मोहम्मद जो था वो 24 साल 3 महीने का था, और अब्दुल्ला जो था वो उसका पिता नहीं था। खदीजा 40 साल से भाखड़ा बांध बन गया होगा जी। अ, और एक और बात भी है ना, वो अगर इतने की होती तो उसके आगे बच्चे नहीं होते, तो उसके तो बच्चे थे, उसके तो बच्चे हुए ना बाद में भी। अच्छा, अभी देखते हैं। तो मैं इस स्ट्रीम को एंड करके एक और स्ट्रीम खोलती हूँ, और उसमें मैं फाकीता के बारे में बात करती हूँ, जो पहला हमारी फियांसे है फाकीता, और वो बहुत ही छोटा सा एक पैराग्राफ का है, तो मुझे 5 मिनट दीजिए। अगर कोई इस बारे में बात करना चाहता है मोहम्मद के इस बारे में कि वो मक्का एक बार गया, 2 बार वो वैसे तो वो बड़ा ब्रह्मचारी था शादी से पहले, और वो 2 बार टेम्प्ट हुआ और वो मक्का में ऊपर पहाड़ी पे गया, और वहां पर उसने जो है रात की सिटी लाइट्स देखी। तो इस बारे में अगर किसी को कोई बात करनी है तो आ सकते हैं। वो वैसे भी ईसाइन थी। तो चूंकि कोई नहीं आ रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देती हूँ, और प्लीज इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मैं एक और स्ट्रीम खोलती हूँ, ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स रहेंगी, क्योंकि उसकी बीवियों से ज्यादा लंबी लिस्ट मंगेतरों की है। जय श्री राम। अभी जाइएगा मत, मैं 5 मिनट में एक और स्ट्रीम खोल रही हूँ। विपिन बाजपेयी जी, आपको भी जय श्री राम। आप जितने भी 10 लोग देख रहे हैं, प्लीज 5 मिनट में मेरी अगली स्ट्रीम ज्वाइन करिए।